नमः। देहश्रिया विजितचम्पकचारुशोभा श्रीरामचन्द्रचरणाम्बुजलब्धलोभा सौम्या समस्तजगतां जननी जयाढ्या सीता सदा विजयते गुरुदैवतं नः। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। रामानन्दमहं वन्दे वेदवेदान्तपारगं राममन्त्रप्रदातारं सर्वलोकोपकारकम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। शिष्यसन्तापहर्तारं दातारं भक्तिसम्पदां श्रीरामभद्राचार्याख्यं प्रणमामि जगद्गुरुं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी वैष्णव जनों को, मेरे परम परम प्रिय गुरु भाइयों को, गुरु बहनों को सादर प्रणाम, दंडवत, श्री सीताराम। तो आज हम लोग पुनः कल जो सत्र चल रहा था श्री रामानंद संप्रदाय में पंच संस्कार और उसका का जो स्वरूप है और उसकी जो महिमा है उसको हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः एक सो कॉल्ड रिकैप करा देता हूं कि कल हम लोगों ने क्या चर्चा की थी। तो रामानंद संप्रदाय में दीक्षा की क्या पद्धति है, क्या प्रक्रिया है, दीक्षा की क्या कितनी आवश्यकता है, क्यों आवश्यकता है, ये हम लोगों ने शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र से भी जाना। फिर आगम ग्रंथों में जो हमारे संप्रदाय के आधारभूत हैं, जिसमें अगस्त्य संहिता, वाल्मीकि संहिता इत्यादि के आधार पे हम लोगों ने पंच संस्कार का क्या स्वरूप है वो जाना। और हमारे पूर्वाचार्य जगत गुरु आद्य रामानंदाचार्य भगवान ने जो हम लोगों का एक संविधान प्रस्तुत किया, जो हम लोगों के लिए एक संहिता बनाई, जिसको हम लोग श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर के नाम से जानते हैं, उसके आधार पे भी हम लोगों ने चर्चा आरंभ की। तो उसमें जो पंच संस्कार हैं, तापम पुंड्रस तथा नाम मंत्रो माला तथैव च अमी ही पंच संस्कारा परम एकांत्य हेतवः। परम एकांती वैष्णवों के लिए जो पंच संस्कार हैं, जिसके द्वारा वो भगवान के योग्य बन सकता है, भोग्य बन सकता है, अपने नित्य सिद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है, भगवान का दास सेवक बन सकता है, उसको जानने का प्रयास किया है। उसमें सबसे प्रथम संस्कार मुद्रांकन, जिसको ताप भी कहते हैं, जिसके भीतर भगवान के जो आयुध हैं, धनुष बाण, जो निज आयुध श्री राम जी के हैं, उसको धारण कैसे किया जाता है, कैसे कराया जाता है और उसकी महिमा क्या है, ये हम लोग समझ चुके हैं। सुंदरकांड के उस दोहे पे मन हमेशा जाता है, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए। ऐसे ही ये शरीर भी एक घर है, भगवान की सेवा का एक निवास स्थान है, एक एक वस्तु है जिससे हम लोग भगवान की सेवा कर पाते हैं। उस वस्तु को भी हम लोग धनुष और बाण की मुद्रा से अंकित करके भगवान की सेवा के योग्य बन पाते हैं। अब आते हैं दूसरे संस्कार पे, जिसके लिए मलुकदास जी की एक वाक्य बहुत अच्छा लगता है कि भगवान के भक्त को सामने से देखने से कैसे पता चल जाता है। तिलक और माला देख करके, अरे भाई ये मेरा अपना गुरु भाई है, ये तो अपनी परंपरा का व्यक्ति है, ये तो अपनी बिरादरी का व्यक्ति है। हम सब भी किसी न किसी एक बिरादरी से, अब जैसे मैं तो विदेश में रहता हूँ, कहीं किसी को देख लेता हूँ दूर से, अरे तिलक वाला, तो बहुत प्रसन्नता होती है, अरे हमारे भारतवर्ष का है, सनातनी है, हिंदू है। उसको भी अगर देख लेता हूँ कि उर्द पुंड्र लगाया, अरे ये तो अपनी परंपरा का व्यक्ति है, उसको देख के ही प्रणाम करने की इच्छा होती है, अपना लगता है वो व्यक्ति। ऐसे ही भक्तमाल में भी कई बार ये चर्चाएं आती हैं, जिसको मैंने आज नोट किया है, जिसमें सबसे प्रिय पूज्य मलुकपीठ महाराज जी कथा सुनाते हैं
हरिराम व्यास जी की, उनके संबंध में चर्चा करते हुए नाभाजी सबसे पहले यही बोलते हैं, उत्कर्ष तिलक अरुदाम को भक्त इष्ट अति व्यास की। भक्त इष्ट अति व्यास के कैसे पता चला? उत्कर्ष तिलक और दाम, माला कंठी, इसको देखकर हरिराम व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। और वो पूरा छप्पे तो देखने योग्य है। आप देखिए उसमें महाराज जी की कथाओं में भी कितनी बार महाराज जी ने चर्चा की है कि हरिराम व्यास जी के इष्ट कोई मत्स्यावतार, कुर्मावतार, रामावतार, कृष्णावतार नहीं है। भक्त इष्ट अति व्यास के। अति इष्ट कौन है? इष्ट भगवान है, अति इष्ट वही है जो तिलक माला से सुसंस्कृत, सुअलंकृत है, समलंकृत है। वो अति इष्ट हैं व्यास जी के, हरिराम व्यास जी के। और एक और भक्तमाल में कथा आती है, एक भूप भागवत की कथा सुनत हरि होय रति। वो कौन से भक्त राजा की कथा है? ये भी महाराज जी कई बार सुना है अपने कथाओं में। तिलक दाम धरि कोई ताहि गुरु गोविंद जाने। जो तिलक और माला को धारण कर लेता वह राजा उसको अपना पूज्य गुरुजन मानते हैं, गोविंद के समान मानते हैं। और उसी कथा में आती है कि कैसे कुछ लोगों ने उपहास करने के लिए एक गधे को भी तिलक और कंठी धारण करा करके, लेकिन फिर भी राजा के कि उस भाव ने उन सबको वैष्णव बना दिया। तो उसी को आधार लेकर के मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ द्वितीय संस्कार जो है, सभी वैष्णवों में ये 5 संस्कार है, रामानंद संप्रदाय के अतिरिक्त भी उसमें ये द्वितीय संस्कार है, पुंड्र संस्कार, तिलक संस्कार, जिसमें गुरुदेव भगवान अपने शिष्य के मस्तक पर दीक्षा के समय तिलक धारण कराते हैं। और उसकी एक पद्धति होती है जिसके लिए सनत कुमार संहिता में कैसे गुरुदेव तिलक धारण कराते, कहते हैं, ललाटे तिलकम दद्यात् ऊर्ध्वं च स्विच्छ मृण्मयम् सिंहासनोपरि श्रेष्ठम द्विरेखा शरणाकृतिम स्थापयेत् जानकी रूपाम तन्मध्ये श्रीम हरिद्रजाम। सबसे पहले गुरुदेव भगवान शिष्य के मस्तक पर सिंहासन बनाते हैं। ये जो नीचे का जो भाग होता है ये सिंहासन होता है। फिर उसके बाद पार्श्व में दोनों बगल में ऊर्ध्व रेखा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जो चरण की आकृति के होते हैं ऐसी 2 रेखाएं बनाते हैं। और बीच में स्थापये जानकी रूपाम, मध्य में जानकी जी का स्वरूप जो है वह श्री हरिद्रजाम, श्री को धारण कराते, जो हरिद्रा से बनती है उससे श्री को धारण कराते मध्य भाग में। तो इस प्रकार से पूर्ण तिलक होता है। इसकी महिमा क्या है इसको जानते हैं नारद पुराण के इस वचन से, ऊर्ध्वगत्याम ही यस्यच्छा तस्योर्ध्वम पुण्ड्रमुच्यते। जिसको ऊर्ध्व गति को प्राप्त करना है, कोई नीचे नहीं जाना चाहता है, सब आगे बढ़ना चाहते हैं, सब ऊपर की ओर जाना चाहते हैं। पूज्य भक्तमाली मामा जी कहते थे, नारायणदास जी कहते थे, जमाना आगे बढ़ रहा है, आप पीछे क्यों बैठे, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। तो वही हम सब लोग आगे जाना आना चाहते हैं। सब लोग ऊर्ध्व लोग, जो ब्रह्मांड के उस पार, ब्रह्मांड का भेदन करके जो हम लोग नित्य वैकुंठ साकेत गोलोक को प्राप्त करना चाहते हैं, वो ऊर्ध्व गति कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? तो नारद जी कहते ऊर्ध्व गति जिसकी प्राप्ति की जिसको इच्छा है वह ऊर्ध्व पुंड्र को धारण करे। ऊर्ध्वम नयति यत् पुंड्रम प्राणिनः पापकारिणः तस्याख्या ऊर्ध्व पुंड्रेति तस्मात् धारयेत् बुधः। नारद जी ये कहते हैं, पातकी पापी जीव, हम लोग सब सहज पाप करने के ओर उत्सुक होते हैं, तो हम लोग सभी पापी हैं। पाप कारिणः ऊर्ध्वम नयति यत् पुंड्रम, जिसको जिसको धारण करके ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है, उस पुंड्र तिलक को धारण करके उसी को बुद्ध जन, ज्ञानी जन उसको धारण करते हैं, उसी को ऊर्ध्व पुंड्र कहते हैं, उसी को हम सब लोग धारण करते हैं। ऊर्ध्व पुंड्र के कई प्रकार हैं, कई प्रकार से धारण करने की विधि है। किंतु रामानंद संप्रदाय में जैसे अभी हमने कहा, गुरुदेव पहले सिंहासन बनाते हैं, फिर उसके बाद दो भाग में अगल बगल में तिलक करते हैं, फिर मध्य में श्री धारण करते हैं। बहुत से लोग बहुत तरीके से तिलक धारण करते हैं, कोई बस यहाँ श्री लगा लिए, फिर यहाँ चंदन पोत लिए। ये उचित नहीं है।
इसके लिए वाल्मीकि संहिता में इसकी विधि बताई गई, कैसे तिलक धारण करते हैं। पूर्वम सिंहासनम कुर्यस ततः पार्श्वदयम पुनः, पहले सिंहासन बनाए, नीचे ये हनुमान जी का ही स्वरूप है, हनुमान जी के इस स्वरूप को धारण करें, उसके ऊपर सिंहासन रूपी हनुमान जी के ऊपर फिर पार्श्व में 2 तिलक ऊर्ध्व रेखाओं को धारण करें, तथा पश्चात तन्मध्य लिखे हु सुंदरीम श्रियम, फिर उसके बाद मध्य में सुंदर तरीके से श्री जानकी जी के स्वरूप इस श्री को धारण करना चाहिए। कहीं कहीं पे ये बात भी आती है कि इसमें कौन से वस्तु को धारण, किस चीज से तिलक बनाना चाहिए, श्वेत मृत्तिका लें, गोपी चंदन लें, क्या लें, कोई कोई तो बस सीधे महाराजा चंदन लाए, उसी को घिस के, महाराजा चंदन तो घिसते भी नहीं है लोग, वो तो बना बनाया आता है मार्केट में, उसी को ले लिए, रंग के जैसे रंगीना पोत लिए। ऐसा नहीं है, चंदन से तिलक करने का विधान मिलता है, लेकिन वो होता है गोपी चंदन। अथवा अगर चंदन से तिलक करना भी है तो भगवान को पहले अर्पित होता है। हमारे यहाँ तो 32 अपराध में एक ये भी है, अपने लिए चंदन धारण करना बिना भगवान को निवेदन किए हुए। तो अपने ऐसे चंदन घिस के नहीं लगा सकते हैं, पहले चंदन घिसे, उसको ठाकुर जी को अर्पित करें, फिर मेरी मेरी दृष्टि में तो यानी उसको दूसरे दिन फिर भगवान जो जो चंदन से तिलक लगाते हैं वो ऐसे धारण कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी पहले रज मिलाना चाहिए, पहले गोपी चंदन, या फिर रसिकों की परंपरा जो है अयोध्या जी में और मिथिला और चित्रकूट में, वहां पर तो सीतारामोपासक जन राम रज, जो पीला रज आता है जिसको पीली मिट्टी भी कहते हैं, उससे तिलक करते हैं। उसके भी पीछे ये कथा आती है कि कैसे एक बार भगवान श्री राम ने जानकी जी का श्रृंगार किया था, और बाद में किशोरी जी ने जब मंदाकिनी जी में स्नान किया तो उनके श्री अंग कांत से जो चंदन जो वहां की मिट्टी में मिल गई, वो वो पूरे श्री जानकी जी का स्वरूप हो गया। तो रसिक परंपरा में पीली मिट्टी से तिलक, वही के उस रज से अपना मस्तक पे तिलक धारण करते हैं। अथर्ववेद की ये श्रुति भी इस बात को सिद्ध करती है। हरि हरे हे पादाकृति आत्मानो हिताय मध्ये, छिद्र मूर्ध्व पुंड्रम यो धारयति स परस्य प्रियो भवति, स पुण्य भाग भवति, स मुक्ति भाग भवति। आत्म कल्याण प्राप्त करने के लिए जो व्यक्ति श्री हरि के आकार वाले, बीच में छिद्र से युक्त, ये बात भी ध्यान देने की है, बीच में छिद्र से युक्त होना चाहिए, युक्त ऊर्ध्व पुंड को धारण करता है, वो भगवान का प्रिय होता है, पुण्यवान होता है। केवल मात्र तिलक धारण करने मात्र से हम भगवान के प्रिय हो जाते हैं। और ये अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे, इसमें छिद्र युक्त होना चाहिए, यानी कि बीच में स्थान होना चाहिए, ये नहीं कि बस पोत लिए ऐसे। आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे पोत भी लेते हैं, ऊर्ध्व रेखा बना लेते हैं, अब उनकी परंपरा में जो भी हो, लेकिन वैष्णव ऊर्ध्व पुंड्र तिलक में बीच में छिद्र होना चाहिए, और उसमें हम लोग श्री जी को धारण करते हैं। इसके संबंध में आद्य रामानंदाचार्य भगवान भी वैष्णव मताब्ज भास्कर में बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं कि शिष्य को कैसी तिलक धारण कराए, कौन से पदार्थ से। तथोर्ध पुंड्रम सुमृदा विधाय रामादि दासांत मथो समुच्चरेत, वो मृत्तिका से, श्वेत मृत्तिका से तिलक धारण कराएं गुरुदेव भगवान। तो इस प्रकार गुरुदेव भगवान के द्वारा प्राप्त इस तिलक को धारण करना चाहिए। श्री गोमती दास जी ने अपने श्री भक्ति षोडशी में भी कहा, श्वेतानि चोर्ध पुंड्रानि रक्त श्री संयुतानि च, केवल श्री जी को नहीं धारण करना चाहिए, ऊर्ध्व पुंड्र सहित श्री को धारण करें। इस प्रकार से पुंड्र संस्कार की विधि संपन्न होती है। अब आप स्वयं विचार करें, जिसके मस्तक पे तुलसी, जिसके मस्तक पे तिलक धारण होगा, भगवान के चरण आकृति धारण होगी, वो कभी यमराज के पास जा सकता है? क्या यम के दूत उसको भटका सकते? बिल्कुल नहीं। अग्रदास जी का वो पद स्मरण में आता है, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, हम चाकर रघुनाथ कुंवर के, यम के दूत निकट नहीं आवे, द्वादश तिलक देख रघुवर के। जब हम लोग ऊर्ध्व पुंड्र धारण करते हैं, गुरुदेव भगवान जब मस्तक पे धारण कराते हैं, उसके साथ केशवादि नामों के साथ, केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मधुसूदनाय नमः, इस प्रकार से भगवान के 12 नामों का उच्चारण करते हुए शरीर के द्वादश स्थानों पर ऊर्ध्व पुंड्र धारण करने की
बात कही गई है शास्त्रों में, और परंपरा में भी यही देखा भी जाता है। हमारे जो महात्मा होते हैं या फिर गृहस्थ भक्त जो होते हैं वो द्वादश कुंड तिलक धारण करते हैं, और हम लोगों को भी धारण करना ही चाहिए। लेकिन किंतु कम से कम मस्तक पे तो धारण होना ही चाहिए, आवश्यक है। तो अग्रदेवाचार्य जी कहते हैं, हम जब भगवान श्री राम के चाकर हो चुके हैं, रघुनाथ कुंवर श्री रघुनाथ जी के हम लोग जब सेवक हो चुके हैं, तो हमारे शरीर पे जो ये द्वादश तिलक हैं, इसको देख करके यम के दूत भी कतराते हैं कि भैया हमारे पास इसके पास नहीं जाना है। इस पे हमको वो स्मरण में आता है, जब आचार्य जयकांत शर्मा जी ने अपने श्रीमद् भागवत कथा में एक बार अजामिलोपाख्यान पे चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा वैष्णवों का संविधान ही अलग होता है, कभी भी उसको सामान्य अन्य लोगों से उसको जोड़ना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यमराज कहते हैं ना कि भाई अपने परिकरों को, जिसके मस्तक पे तिलक है, जो भगवान का नाम का कीर्तन कर रहा है, जिसके गले में कंठी, उसके पास मत जाना। तो क्यों भाई, कितना भी पाप किया हो, उसके पास तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है उसको तुम दंड दे सको, तो उसके पास मत जाना। ऐसे ही अभी कुछ दिन पूर्व की बात है, मैं पद्म पुराण का पारायण कर रहा था, तो उसमें भी एक प्रसंग आता है वैष्णव खंड में, वैशाख महात्म्य में। तो वहां पे एक अध्याय है जिसमें यमराज जी रोते हैं। रोते क्यों हैं? किसी वैष्णव के पास उनके परिकर गए तो वो अच्छे से दंड के अधिकारी बने, दंड खाए। तो यमराज जी को भी दुख हुआ कि हमारी परिकर क्यों लात घुसा हमेशा खा जाते हैं भैया, तो वो रो रहे हैं। तो ब्रह्मा जी से भी कहते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा तुम्हारा अधिकार नहीं है उन लोगों के ऊपर, वैष्णव के ऊपर तुम अधिकार मत जमाया करो। उसी समय ब्रह्मा जी उनके मन को शांत करने के लिए, यमराज जी के मन को शांत करने के लिए उनको भगवान के धाम के पास लेके जाते हैं और वहां पे प्रार्थना करते हैं। तो जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान कहते क्या हो गया यमराज जी, क्या हो गया ब्रह्मा जी, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? तो ब्रह्मा जी ने पूरी कहानी सुनाई कि यमराज दुखी हैं कि आपके भक्तों के विशेष समुदाय पे उनका अधिकार नहीं जमता है, वो अपना आधिपत्य नहीं जमा पाते हैं। तो भगवान कहते तो तुम्हारे पास क्या पूरा सृष्टि कम पड़ गया है क्या, उनके ऊपर अपना धौंस जमाओ। लेकिन हमारी भक्तों के ऊपर तुम धौंस नहीं जमा सकते, हमारी परिकरों पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। उन्होंने अगर कोई अपराध भी किया है तो उसका वो मैं अपने ऊपर लेता हूं, मैं उसका न्याय करूंगा, तुम मत करो ये सबका। तो इस प्रकार से मात्र तिलक धारण मात्र से हम लोग यम पाश से बच जाते हैं, यम दूतों से बच जाते हैं। इतनी कृपा है हमारे गुरुदेव की, जिन्होंने हमारे मस्तक पर भगवान के चरण चिन्ह को पधरा करके हमको भगवान का बना दिया। नहीं तो हम लोगों की कोई पात्रता तो है नहीं, पर ये बहुत स्वाभाविक रूप से गुरु कृपा से, आचार्य कृपा से हम लोगों को तिलक मिला है, उसका हमको समादर करते हुए नित्य धारण करना चाहिए। कहीं कहीं पर यह भी भ्रम हो जाता है, क्या केवल पुरुष धारण कर सकते हैं? कुछ लोग तो अरे तिलक लगा के घूम रहे बड़े पंडित जी हैं, कोई ब्राह्मण देवता होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तिलक धारण करने का विधान गुरुदेव की दया से, गुरुदेव की कृपा से सभी को है, चारों वर्णों को है, चारों आश्रमों को है, चाहे पुरुष हो अथवा स्त्री हो, सबको है। इसके लिए भी नारद पांचरात्र में कहा गया दीक्षिताश्च चतुर्वर्णाः स्त्रियश्च शपचस्तथा धारन्त ऊर्ध्व पुंड्रम ये देवानामपि वंदिताः। चाहे वो पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे वो स्वपच ही क्यों ना हो, स्वपच वही होता है जो श्वान का मांस भक्षण किया हो, ऐसे ऐसा ही व्यक्ति क्यों ना हो, यदि उसके मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड्र की रेखा विराजमान है तो वो देवताओं के द्वारा भी वंदित होता है, देवता भी उसको नमन करते हैं। और आगे ये भी मिलता है, वशिष्ठ संहिता का बहुत सुंदर श्लोक है कि ऊर्ध्व पुंड्र के रूप में साक्षात भगवान ने ही अवतार लिया है, साक्षात मस्तक पे भगवान ही विराजमान है। इसके लिए वशिष्ठ संहिता का यह श्लोक है, वैष्णवानाम हितार्थाय जीवानाम पावनेच्छया पुंड्राकारम हरिम समालोक्य तनौ संविशेत। भगवान ने स्वयं ऊर्ध्व पुंड्र के स्वरूप में भक्त के मस्तक पर विराजमान होकर के सभी को पवित्र करने की इच्छा व्यक्त की है।
भगवान स्वयं मस्तक पर हमारे विराजमान है। अरे भगवान का कोई अंग भी हो ना तो वो पूर्ण ही होता है। श्रुति का मंत्र है पूर्णमद पूर्णमिदम, इससे यही सिद्ध होता है भगवान का के चरण का रज भी पूर्ण होता है। तो ऐसे ही भगवान के चरण यदि मस्तक पे विराजमान है तो ये भी साक्षात भगवान ही है। भगवान जिसके मस्तक पर विराजमान है, ऐसे व्यक्ति के दर्शन करके अन्य लोग भी पवित्र हो जाते हैं। तो इतने में मैं ये द्वितीय संस्कार पुनर् संस्कार की चर्चा को यहाँ पर विराम देता हूँ। और बस मलुकदास जी की ये बात को साक्षी को अपने मस्तक पे हमेशा ध्यान में रखिए कि सबसे बड़ा तिलक और माला सदा सहाय करे गोपाला। इसके मस्तक पर तिलक है, जिसके गले में कंठी है, वो भगवान का हो चुका है। वो निर्द्वंद होकर के, निश्चिंत होकर के, अभय होकर के भगवान की उपासना करें। हाँ, उनके द्वारा जो भगवान ने जो नियम बताए उसका पालन करे, तभी वह भगवान का हो भी सकता है। क्योंकि कल भी मैंने अपनी चर्चा में कहा था, सोई सेवक मम प्रियतम सोई मम अनुशासन माने जोई। अगर हम लोगों ने भगवान की इस स्वरूप को, बाना को धारण कर रखा है, तो हम लोगों को भगवान की द्वारा जो शास्त्राज्ञा है उसको भी पालन करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं तृतीय संस्कार की ओर, जिसको हम लोगों के यहाँ माला संस्कार कहा गया, कंठी। जिसके लिए सनत कुमार संहिता में भगवान युधिष्ठिर महाराज को नारद जी बतलाते हैं कि ये तृतीय संस्कार क्या होता है। तो कहते हैं, तुलसी मालिका सूक्ष्म कंठ लग्ना द्विधाकृति दत्ताम क्षण मात्रोपि शिष्यो नैव त्यजेत पुनः। कहते हैं कि द्विधाकृति यानी कि दो लड़ वाली तुलसी की अति सूक्ष्म दानों से जो बनी हुई माला है, तुलसी काष्ठ, तुलसी की लकड़ी से बनी हुई छोटे छोटे दानों की जो माला है, इसको गुरुदेव अपने शिष्य के कंठ में धारण कराएं। और आगे ये कहा गया, शिष्य उसको धारण करने के बाद क्षण मात्र के लिए भी कभी ना तजे, उसको कभी ना छोड़े। ऐसे होती है श्री भगवान के चरणों में जो अर्पित तुलसी कंठी है, उसको हम लोग कंठ में धारण करते हैं। अब ये भी नहीं मार्केट से गए, तुलसी लिए, उसको बस पहन लिए, या फिर गुरुदेव ने ऐसे पहना दिया, ऐसा नहीं होता है। उसको भी एक, उसका भी एक विधान, उसका भी एक प्रोसेस होता है। तुलसी जो है वो भगवान की प्रिया है। अगस्त संहिता में तो एक पूरा एक अध्याय है जिसमें केवल और केवल भगवती तुलसी की महिमा का ही प्रतिपादन किया गया है। उसमें यही कहा गया कि जो तुलसी है, जो तुलसी का वन है, वहां पे श्री सीताराम जी का विहार होता है। और वृंदावन, जहाँ पे भगवान राधा मुकुंद विहार करते हैं, वो वृंदावन क्या है, वो तुलसी जी का ही वन है। ऐसे तुलसी जी जो भगवान की अत्यंत प्रिया हैं, उनको हम लोग सीधे नहीं धारण कर सकते। वो जब पहले तो गुरुदेव जो हम लोग को धारण कराए वो होना चाहिए, लेकिन ठीक है, ये काष्ठ है तो कभी न कभी टूट जाती है या उसकी लर बिखर जाती है, तो उसको फिर से सुनियोजित करके धारण करें। अथवा फिर से यदि तुलसी की माला धारण करनी है तो उसको पंचगव्य से उसको साफ करें, पहले उसका जल से साफ करें, पंचगव्य से, गंगा जल, यमुना जल से साफ करके, फिर उसको हरिद्रा इत्यादि अर्पित अच्छे से श्रृंगार करके फिर भगवान के चरणों में निवेदित करके फिर उसको धारण करना चाहिए। इसीलिए कहा भी गया, सन्निवेद्यम हरये तुलसी काष्ठ संभवाम मालाम पश्चात स्वयं धत्ते सभी भागवतोत्तम। वह भागवतों में सबसे उत्तम है जो पहले तुलसी जी को अच्छे से संस्कार करके भगवान को निवेदित करके वह तुलसी काष्ठ की माला को धारण करता है। तुलसी माला को धारण करने के बाद उसका फल क्या है? सबसे पहली बात तो यह है, इसके लिए बहुत सिंपल सरल रूप से कबीरदास जी की इस वाणी को मन में धारण कर लीजिए। कबीरा कुक्कुर राम का, मुतिया उसका नाम, गले राम की साकरी, जित खींचे तत जाम। हम लोग सब कुक्कुर ही हैं, इस संसार में कुक्कुर बन के घूम रहे हैं। लेकिन बात यह है, हम किसके कुक्कुर हैं, किसके कुत्ते हैं? माया का कुत्ता बनना चाहते हैं कि राम जी का कुत्ता बनना चाहते हैं? अब ये हमारे हाथ में भगवान ने ये बता दी है। तो कबीरदास जी कहते हैं, हमारे गले में तो राम जी की साकरी है, जहां खींचेंगे हम वही जाएंगे। एकदम भगवान के ऊपर आश्रित हो गए।
जब भगवान की प्राण प्रिया किशोरी जी के स्वरूप इस तुलसी जी को हम लोगों ने धारण कर लिया तो हम भगवान के हो गए, भगवान ही हमारे मालिक हैं, वो माया के पास हमको नहीं भटकने देंगे। तो लेकिन तुलसी काष्ठ धारण करने के बाद तुलसी की माला, चाहे वो 2 लड़की हो, कहीं कहीं परंपरा में एक दाना धारण करने की भी बात आती है। जो भी हो, तुलसी जब हमारे शरीर पर धारण हो गई तो उसकी कितनी महिमा है। तुलसी काष्ठ मालाम यो धृत्वा स्नानम समाचरेत पुष्करे च प्रयागे च स्नातम तेन मुनीश्वर। जिसने तुलसी काष्ठ की माला को धारण कर लिया, चाहे वह सामान्य जल से ही क्यों न स्नान कर रहा हो, उसको पुष्कर जी प्रयाग जी में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और हमको स्मरण है, मलुकपीठ महाराज जी की कथा में हमने एक बार सुना था, और वो श्लोक हमने यहाँ लिखा भी है, तुलसी काष्ठ मालाम यो धृत्वा भुक्ते द्विजोत्तमा सिकते सिकते चलबते वाजी मेद फलम मुने। कलयुग में हम लोग, पहली बात ये है, अश्वमेध यज्ञ कर ही नहीं सकते, और अश्वमेध का यदि हम लोगों को पुण्य प्राप्त करना है, बहुत कठिन है। पहले घोड़ा लाइए, फिर अश्व का अच्छे से पूजन कीजिए, 1 वर्ष तक उसका पूरी एक विधि होती है, फिर उसके बाद यज्ञ होता है। लेकिन जो तुलसी काष्ठ की माला भगवान को निवेदित कंठी को धारण करके भगवत प्रसाद पाता है, प्रत्येक ग्रास लेने पे उसको अश्वमेध का ही पुण्य प्राप्त होता है, इतनी महिमा है। स्नान करे तो वो स्नान प्रयाग और पुष्कर में स्नान करने के बराबर है, प्रसाद पाए तो वो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त होता है। इस प्रकार से देखें तो सामान्य लौकिक पुण्य भी प्राप्त होता है। और मूल बात तो ये है, ये हमारे ठाकुर जी की प्रिया हैं, किशोरी जी हैं, ये हमारे कंठ में विराजमान होकर के भगवान की ओर हम लोग को उन्मुख करती हैं। एक बात ये भी है, जब हम लोग ये सब धारण करते हैं, तिलक मुद्रा इत्यादि, तो सहज रूप से पाप करने का मन नहीं होता है, बच जाते हैं हम लोग। अब बात ये होती है, अब एक हमारे मित्र पूछ रहे हैं कि धारण करने के बाद क्या क्या वर्जित है। तो ये तो दीक्षा के समय जो बतलाया गया है वही है कि खान पान शुद्ध होना चाहिए, जो भगवान को भोग लग सके वही हम लोगों को पाना चाहिए, यानी कि गाजर प्याज लहसुन इत्यादि नहीं पाना चाहिए। हम लोगों को सदाचारण का पालन करना चाहिए। तो जैसे मैं अभी कह रहा था, इन सबको धारण करने के बाद स्वयं वो इच्छा नहीं होती कि हम कुछ पाप करें। ये हम लोगों को इस प्रकार से भी रक्षा करते हैं, ये सब मुद्रा तिलक बाना जो भी हम लोगों ने धारण कर लिया है। और अगस्त संहिता में तो यहाँ तक कहा गया है कि तुलसी की कंठी धारण करने पर ही व्यक्ति भगवान के पूजन का अधिकारी हो पाता है। इसलिए जहाँ पे कहीं कहीं ये बात आती है, जहां पर ये बात भी आती है कि क्या हम लोगों को भगवान की सेवा में किस प्रकार से जाना चाहिए, तो उसमें एक बहुत आवश्यक नियम है कि कंठी अवश्य होना चाहिए गले में। तो भाई जो हमेशा कंठी धारण करेंगे उनको ये समस्या ही नहीं होगी कि हमको अलग से कंठी धारण करनी है। गुरुदेव की दया से कंठी प्राप्त है, हमेशा उसको धारण करें और उसको धारण करके ही भगवान की सेवा पूजा करें। और उसके आकार स्वरूप के भी कई चर्चा आती है। तुलसी काष्ठ घटित रुद्राक्षाकार कारित शंख चक्र गदा पद्म पादुकाकार निर्मित। अगस्त संहिता में श्लोक प्राप्त होता है कि वो तुलसी की जो माला है वो अलग अलग रूप में धारण हो सकती है, उसकी आकृति अलग अलग हो सकती है, गोलाकार हो सकती है, रुद्राक्ष के आकार की हो सकती है, शंख चक्र इत्यादि के आकार में उसको धारण कर सकते हैं। राधा कुंड की कोई एक वैष्णव में बहुत सुंदर सुंदर आकृति में ऐसी तुलसी काष्ठ की माला बनाते भी हैं। और भगवान की दया से हमारे कुछ गुरु भाइयों के साथ हमने भी लेके रखा था। तो भगवान की जब सेवा होती है, फिर कोई अवसर उत्सव होता है तो हम लोग धारण करते हैं। अयोध्या जी में संतों को देखिएगा, बहुत सुंदर लगते हैं, पंच लड़की माला धारण करते हैं, बीच में सीताराम और भक्तमाल इत्यादि का स्वरूप भी उसमें विराजमान होता है। ऐसे कंठी धरने का धारण करने का विधान प्राप्त होता है। अब एक मूल बात, एक मुख्य बात है जिससे हम चर्चा अवश्य करना चाहेंगे। कहीं कहीं पे कुछ कुछ संत महापुरुष भी कहते हैं, कुछ संप्रदाय में ये बात भी बतलाई जाती है कि तुलसी हमेशा धार्य नहीं है, केवल भगवान की पूजा के समय धारण करें, ऐसी बात भी आती है। तो जिनके यहाँ वो परंपरा है वो अवश्य पालन करें। हमारे यहाँ गुरुजनों ने आज्ञा की है और हमारी स्मृति और संहिताओं में भी ये आज्ञा प्राप्त है कि तुलसी हमेशा धार्य है।
हमेशा धारण करें। अभी जिस श्लोक को हमने कहा था, एक बार गुरुदेव ने कंठ में तुलसी धारण करा दी तो उसको हमेशा उसको धारण करना चाहिए। इसके लिए स्कंद पुराण, मात्र गुरुजनों की बात ही नहीं कर रहा हूं, नहीं तो कहेंगे बाबा वाक्यम प्रमाणम कर रहे हैं, नहीं। स्कंद पुराण, पद्म पुराण में ये सब चर्चाएं आती हैं, जिसमें ये कहा गया है कि यज्ञोपवीत बद्धार्या तुलसी मालिका सदा न दोषो धारणे तस्या यतः सा ब्रह्म रूपिणी। साक्षात ब्रह्म स्वरूपा जो तुलसी जी हैं, तो साक्षात जानकी जी हैं, महालक्ष्मी हैं, वही तुलसी जी हैं, वो ब्रह्म स्वरूपा हैं। जब वो हमारे कंठ में विराजमान हो गई तो हमसे कोई भी हमसे कोई पापी बनेगा भी नहीं, और उसको धारण करने से कोई दोष नहीं लगेगा। और कैसे बतलाएं? यज्ञोपवीत बद्धार्या, जैसे यज्ञोपवीत जो द्विजाति हैं, जैसे यज्ञोपवीत हमेशा धारण करते। ये नहीं कि जब पूजा करते तो यज्ञोपवीत पहन लिए और जब पूजा पाठ हो गया तो उसको निकाल करके खूंटी पे टांग दिए, वो थोड़ी ना यज्ञोपवीत होता है। यज्ञोपवीत में उसके तंतुओं में, उसके ब्रह्म ग्रंथि में ब्रह्मा विष्णु महेश के साथ 9 देवताओं का निवास होता है। वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है यज्ञोपवीत। उसको धारण करने से लोग कहते हैं कि तुलसी माला धारण करके जो उससे जल आएगा वो पैर पे लगेगा, पाप लगेगा इत्यादि। उनके लिए वैसे शास्त्रों में तर्क नहीं होता है, लेकिन अगर तर्क युक्त प्रमाण भी चाहिए तो यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं, वो जनेऊ क्या वो जल से जब स्पर्श होता है वो पैर पे नहीं लगता है, तो क्या पाप लगता है क्या? नहीं। ठीक उसी प्रकार से यज्ञोपवीत के समान हमेशा तुलसी धारण करना चाहिए। उससे जो स्पर्श जल है, उससे तो हम लोगों को प्रयाग और इत्यादि महातीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है, ये बात होती है। इसलिए यज्ञोपवीत बद्धार्य, जैसे यज्ञोपवीत हमेशा धार्य है, वैसे तुलसी कंठी भी हमेशा धार्य है। इस प्रकार से और वो बहुत प्रसिद्ध श्लोक है पद्म पुराण का, ये कंठ लग्न तुलसी नलिनाक्ष माला। कंठ लग्न तुलसी, हो सकता है बड़ी तुलसी की माला धारण करें, वो उसका विधान नहीं है हमेशा धारण करने का, लेकिन कंठ लग्न तुलसी का हमेशा विधान है। इसीलिए तुलसी कंठी हमेशा धार्य है, ये हम लोग को ध्यान रखना चाहिए। वैष्णवे है सततम धार्या श्री तुलसी द्विष्टिका, वाल्मीकि संहिता में है कि सततम धार्या, हमेशा धारण करना चाहिए ऐसे तुलसी को। और जो नाभि, और एक ये भी विधान मिलता है मार्कंडेय पुराण में है, अष्टोत्तर शतन्नैव तुलसी काष्ठ संभवाम कंठाधीनाभि पर्यंतम धारयेद वैष्णवोत्तम। तो तुलसी की माला जो धारण करते हैं 108 दाने वाली, वो नाभि पर्यंत होनी चाहिए, उसके नीचे नहीं जानी चाहिए। और वो इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये हमेशा धारण योग्य नहीं है। केवल जब भगवान की सेवा पूजा में जाएं तो कई माला धारण करते हैं, तो उस समय लंबी माला धारण कर सकते हैं, किंतु तुलसी हमेशा धार्य है, इसमें कोई संशय नहीं। और सबसे बड़ी बात है, हमारे आचार्यों ने इसका हमेशा विधान कर रखा है। और गुरु दत्ता तु या माला कंठ लग्न सुसंस्कृता तुलसिकाश संभोता न त्याज्या सा कदाचन। पुनः सनत कुमार संहिता में जब तुलसी गुरुदेव ने धारण करा दी, उसके बाद कभी भी तुलसी की कंठी का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार हमेशा सतत तुलसी माला को धारण करते हुए भगवान की शरणागति, किशोरी जी का स्वरूप मान करके अपने कंठ में इसको धारण करें और भगवान की सेवा के योग्य होते हैं, और हम लोग अपने दास स्वरूप को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से इस तुलसी माला संस्कार के बाद हम लोग आते हैं नाम संस्कार पे। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है पंच संस्कार की, जैसे मैंने पूर्व में आरंभ में कहा था, ये मुख्य रूप से हम लोगों को हमारी सहज स्वरूप की अनुभूति कराने के लिए। कहीं कहीं पे स्मार्त परंपरा में, जो शंकराचार्य भगवान की परंपरा में सोहम सोहम करने की जो विधा है, जो उपनिषदों के महावाक्यों का स्मरण करके अपने आप को ब्रह्म स्वरूप मानने की जो विधा प्राप्त होती है शरीर से ऊपर उठ करके, उसी को हमारे आचार्यों ने कहा, वैष्णवाचार्यों ने कहा कि हम सोहम सोहम तो नहीं, हम दासोहम दासोहम तो हम लोगों को करना ही है। भगवान के नित्य दास हैं, ये सिद्ध है। हमारे सभी वैष्णवाचार्यों के भाष्यों में यही कहा गया कि हम भगवान के नित्य दास हैं। इसके लिए मैं बहुत सरल रूप से श्री चैतन्य चरितामृत में है, कहा जाता है जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्येर दास।
ऐसे कुछ करके है। कविराज जी ने इस प्रकार से महाप्रभु जी और सनातन गोस्वामी के इस प्रसंग में कहा है, जहां पर महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जीव के नित्य स्वरूप का की अनुभूति कराते हैं। इसमें हमको स्मरण में आता है हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, वो एक स्वस्वरूप चिंतन नामक एक स्तोत्र की रचना की है। उसमें वो कहते हैं, अहम नो शरीरम ऋषि काणि नाहम, अहम नैव बुद्धिर्न चाहम न चित्तम, अहम नित्य आत्मा त्वदीयोस्मि दासः, सदा राघवीयो जनोहम जनोहम। मैं चित्त नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं तो भगवान श्री रामचंद्र का नित्य दास हूं। सदा राघवीयो जनोहम जनोहम, मैं नित्य भगवान का दास हूं, मैं नित्य भगवान का किंकर हूं। अहम नैव विप्रो न च क्षत्रियो हम, अहम नैव वैश्यनवे चास्मि शूद्र, अहम राम भद्रस्य दासानुदासः, सदा राघवीयो जनोहम जनोहम। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं शूद्र नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं गृहस्थ चतुर्थाश्रमी कुछ नहीं। आत्मदृष्टि से मैं नित्य भगवान का किंकर दास हूं, दासानुदास हूं। इसी भाव की पुष्टि के लिए, इसी भाव को धारण करने के लिए हमारे पंच संस्कार में ये चौथा संस्कार है दासांत नाम का, जहां पे गुरुदेव भगवान योजयन नाम दासांतम भगवन नाम पूर्वकम, भगवान पराशर अपनी संहिता में कहते हैं कि शिष्य को भगवत दास परक नाम प्रदान करें। रसिकों की परंपरा में, श्री रामानंद संप्रदाय में और निम्बार्क परंपरा में भी है, जहां पे दासांत नाम के अतिरिक्त शरणांत नाम भी प्राप्त होता है। जैसे कि हमारी परंपरा में हमारे गुरुदेव भगवान के भी परम गुरुदेव थे, पूज्यपाद जानकी घाट के पंडित श्री राम वल्लभा शरण जी महाराज, उनका शरणांत नाम रहा। रसिकों की परंपरा में श्रीमती शरण जी, शत्रुघ्न शरण जी, लक्ष्मण किला के संस्थापक युगलानंद शरण जी, इस प्रकार से शरणांत नाम की भी विधा आती है, जिसका भाव वही है कि दास, हम भगवान के नित्य दास हैं। दास भूत मिदम तस्य ब्रह्माद्यम सकलम जगत, पूरा विश्व जिनका दास है। ब्रह्मा जी से लेकर के चीटी पर्यंत सब भगवान के दास हैं। आत्मदास्यम हरे स्वाम्यम स्वभावम च सदा स्मर। इस प्रकार दासांत नाम प्राप्त करके रामदास, कृष्णदास, गोविंद दास, विष्णुदास इत्यादि जो दासांत नाम प्राप्त होते हैं, वह हम लोगों को भगवान की नित्य कैंकर्य, भगवान की नित्य सेवा के अधिकारी के रूप में उस स्वरूप का चिंतन कराने के लिए प्राप्त होता है। इस प्रकार दासांत नाम प्राप्त करके पंच संस्कार में ये चतुर्थ संस्कार वो प्राप्त करता है। और इसमें बहुत सुंदर भाव उद्धव जी का प्राप्त होता है श्रीमद् भागवतम में। तयोपभुक्त सर्गंध वासोलंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जहेमहि। आपकी माया को जीत लेते हैं हे श्री कृष्ण। उद्धव जी कह रहे हैं कैसे? आपके दास्य भाव को धारण करके और आपके द्वारा उच्छिष्ट, आपके द्वारा आपकी प्रसादी चंदन, वस्त्र, अलंकार और प्रसाद पा करके हम इस माया को हम लोग जीत लेते हैं। माया को कोई जीत सकता है? कोई नहीं जीत सकता है। दास तो सब लोग हैं। अब वही है, माया दास बनना है कि माधव दास बनना, ये हमारे हाथ में भगवान ने दे रखा है। तो दासांत नाम प्राप्त करके इस भाव को धारण करें। अस अभिमान जाए जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। भगवान रघुनाथ जी हमारे नाथ हैं, रघुपति मेरे पति हैं, मेरे स्वामी हैं, मैं उनका नित्य सेवक हूं। इस प्रकार दासांत नाम प्राप्त करके हमको उस भाव में भरना चाहिए। और इस प्रकार से दासांत नाम प्राप्त करके वह भगवान का दास हो जाता है और उस भाव को वो हमेशा पुष्ट करे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस के उत्तरकांड में इस प्रसंग पे चर्चा की है, जो गरुड़ जी और काकभूषुंड जी का संवाद है, उसमें भी यही कहा है, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरहि उरगारी, बजव राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। सिद्धांत यही है, हम भगवान नहीं बन सकते, हम सोहम नहीं है, हम दासोहम ही हैं। हम भगवान के हैं और हम भगवान के शेष हैं। भगवान रामानंदाचार्य जी ने भी जब वैष्णव मताब्द भास्कर में जीव के स्वरूप की चर्चा की है, तो वहां पर स्पष्ट रूप से कहा है कि सकल कैंकर्य निपुण, वह भगवान की सेवा में सब प्रकार से
निपुण होता है, वह दास ही जीव का नित्य सहज स्वरूप है। इस प्रकार से दासांत नाम प्राप्त करके जीव अपने चतुर्थ संस्कार को पूर्ण करता है। अब आते हैं अंतिम संस्कार, अंतिम जो 5 संस्कार में जो अंतिम संस्कार है, 5वां संस्कार है, वह है मंत्र यागश्च, मंत्र यागश्च पंचमः, 5वां संस्कार मंत्र को धारण करना। अगर आप प्रक्रिया की दृष्टि से भी सोचें और सामान्य रूप से भी समझें तो मंत्र के रूप में साक्षात श्री सीताराम जी ही हैं। मैंने बहुत पूर्व स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज पंचरसाचार्य अयोध्या जी के परम श्री किशोरी जी के अग्रज भाव में हमेशा निमग्न रहने वाले महापुरुष थे। वो राम मंत्र पे बहुत सुंदर विवेचन भी किए हैं और उनका आज अयोध्या जी में मंत्रार्थ मंडपम भी है। तो उनका उनकी जीवनी लिखी है, उसमें एक ग्रंथ है चार धाम की यात्रा, जिसमें महाराज जी ने पंचरसाचार्य जी ने 4 धाम की यात्रा की। तो उसमें एक प्रकरण आता है जिसमें मंत्रराज की चर्चा करते हैं और वे कहते हैं, पूज्य आचार्य जी राम हर्षण दास जी महाराज कहते हैं कि जब जीव गुरुदेव भगवान से पंच संस्कार पूर्वक मंत्र राज को प्राप्त करता है, जब भगवान का मंत्र उसके दाहिने कर्ण के माध्यम से भीतर जाता है, तो काश काश कोई ऐसा यंत्र होता, जो मैं आज की दृष्टि में बोलूंगा, कोई एक माइक्रोस्कोपिक यंत्र होता, कोई मशीन होता जिसके माध्यम से हम लोग देख पाते, तो उसको यही दिखता कि साक्षात युगल मंत्र के रूप में साक्षात श्री सीता जी के सहित श्री राम जी महाराज कानों के माध्यम से उसके हृदय में जा रहे हैं। मैं यही देखता हूं अपने शिष्यों के भीतर जब मैं उनको युगल मंत्र की दीक्षा देता हूं। ऐसा पूज्य श्री राम हर्षण दास जी महाराज ने कहा। मैं अभी बोल रहा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए बोलते बोलते। क्या साक्षात हम लोगों का कभी अधिकार हो सकता है कि हम भगवान को अपने हृदय में धारण कर सकें? लेकिन परम कृपालु दयालु गुरुदेव ही एक ऐसे समर्थ महापुरुष होते हैं जिनके मुख से वो युगल मंत्र के रूप में साक्षात श्री सीता जी और श्री राम जी महाराज हमारे भीतर आते हैं। इसीलिए ध्यान से यदि हम लोग समझें तो ये जो 4 जो पहले के जो संस्कार कहे गए, धनुर्मुद्रा धारण करना, बाण मुद्रा धारण करना, तिलक धारण करना और अपने गले में कंठी धारण करना, दासांत नाम को धारण करना, दिस इज ऑल अ प्रोसेस टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल प्रोसेस, जो है श्री सीताराम जी को हृदय में धारण करने की प्रक्रिया। हम लोगों ने जब ये 4 स्टेप पूरे किए तो साक्षात सीताराम जी युगल मंत्र के रूप में हमारे भीतर आते हैं। और वो मंत्र क्या है जिसका अद्भुत विवेचन श्री रामानंदाचार्य भगवान ने श्री वैष्णव मताब्द भास्कर में किया है, जिसके लिए बहुत बड़ी सावधानी रखी गई है। राज्यम दद्यान धनन दद्यात प्राणम दद्यात कदापि वा न दद्यात भक्तिहीनाय मंत्र राजम षडक्षरम। शंकर भगवान कहते सब कुछ दे डालना, पूरा दुनिया दे डालो, लेकिन मंत्र राज मत देना। किसको? भक्तिहीन शिष्य को कभी मत देना। और इसकी विधि है, सनत कुमार से मैंने नोट तो कर रखा है कि कैसे शिष्य को सामने बिठा करके उसके दाहिने कर्ण में 3 बार अथवा कहीं कहीं पे विधान है 108 बार मंत्रराज को श्रवण कराया जाता है। तो मंत्रराज को प्राप्त करते हैं। वो मंत्र क्या है? षडक्षर मंत्रराज, युगल मंत्रराज क्या है? वह महामंत्र जही जपत महेशु काशी मुकुति हेतु उपदेशु। ये वह मंत्र है जो साक्षात शिव जी तो काशी में जाकर के मरने वाले को देते हैं। हमारे गुरुदेव तो हमको दे करके चलता फिरता काशी बना दिए। ऐसी कृपा गुरुदेव की रही। वह यह मंत्र क्या है? पद्म पुराण में कहते हैं अथांतर हृदय नित्यम ध्यायित्वा देवम ध्यात्मा देवम जनार्दनम जपन्नैव च तन्मन्त्रम तारकम ब्रह्मवाचकम सहस्रनाम सदृशम विष्णुर्नारायणस्य तु। माता पार्वती पूछती है भगवान आप क्या जपते रहते हैं? पार्वती जी पूछती शंकर भगवान से, कहते हैं मैं पार्वती जी ये भी पूछती हैं क्या आप प्रणव का जप करते हैं? तो भगवान शंकर मुस्कुरा देते हैं। तो कहती हैं माता जी क्या आप मुझसे कुछ छिपाना चाहते हैं? पत्नी से छिपाएंगे? तो मैं तो आपकी आत्मा हूं, आत्मा से क्या छिपाएंगे? तो माता जी से कहते हैं आप घबराइए मत, हम आपसे नहीं छिपाएंगे। कहते हैं मैं अपने हृदय में भगवान जनार्दन का ध्यान करता हुआ
हमेशा उस तारक षडक्षर मंत्र राज का जप करता हूँ। वो मंत्र कैसा है? सहस्र नाम सदृशम विष्णुर्नारायणस्य तु। वह षडक्षर मंत्र राज श्री राम मंत्र राज को मैं सदैव जपता रहता हूँ। श्री राम, इसीलिए तो कहा गया ना कि नाम प्रभाव जान शिवनी को। और इसी का है, कहां से ये गोस्वामी जी ने पंक्ति लिया है? वह है राम रहस्योपनिषद में, षडक्षरस्य महात्म्यम शिवो जानाति तत्वतः। भगवान शंकर ही इस मंत्र राज का महत्व जानते हैं, समझते हैं। षडक्षरोयम मंत्र स्यात् सर्वगौघ निवारण। इस मंत्र को प्राप्त करते ही अरे साक्षात सीताराम जी आ गए, तो अघ कहाँ रहेगा शरीर में? सब प्रकार से सभी पापों से वह मुक्त होकर के जीव भगवान का अधिकारी हो जाता है। अपने नित्य सेवक से सेव्य सेवक संबंध भाव को धारण कर पाता है। इसीलिए हम लोगों को ये मंत्र राज के रूप में साक्षात सीताराम जी प्राप्त हुए हैं। षडक्षर मंत्र राज के विषय में अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो उसके लिए तो एक स्वतंत्र सत्र रखना चाहिए। और सत्र की बात क्या करें, हमारा तो बड़ा सौभाग्य रहा। आचार्य सत्यनारायण दास जी ने, रामकुंज के जो महापुरुष हैं, महाराज जी हैं, उन्होंने एक स्वतंत्र इस पे एक सत्र रखा था, जिसपे लगभग मैं स्मरण करूं तो 3 महीने तक महाराज जी ने मंत्र राज की चर्चा की थी, षडक्षर मंत्र राज की। प्रत्येक अक्षर पद के साथ अग्रदेवाचार्य जी ने जो मंत्र राज की चर्चा की, उस पर बहुत लंबा विवेचन किया था। मंत्र राज को लेकर के कुछ लोगों को कुछ कुछ भ्रम है, उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें ये भी आता है कि क्या चारों वर्णों का अधिकार है? तो ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रश्चापि गुणान्विता श्रद्धया पर्यायुक्तास्ते तस्याधिकारिणः। वाल्मीकि संहिता में कहा गया कि चाहे वह ब्राह्मण हो अथवा शूद्र हो या कोई भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबको मंत्र राज प्राप्त करने की अधिकारी, सब अधिकारी हैं। कौन? वो श्रद्धा पूर्ण और श्रद्धा भाव रखने वाला हो, भगवान में प्रेम रखने वाला हो। और वेद है, हमारे यहाँ वेद ही सनातन धर्म का मूल है, उसी के आधार पे तो है पूरा हमारा। उसमें भी कहा जाता है वेद का सार सरस्व क्या है? गायत्री है। गायत्री का भी मूल है प्रणव। और उस प्रणव के भी जो जनक हैं, जिसको महारामायण में कहा गया कि उस प्रणव के भी जनक भगवान शंकर बताते हैं, वह राम नाम है। उस राम नाम, उस षडक्षर मंत्र राज से ही प्रणव की उत्पत्ति होती है। इसलिए राम तापन उपनिषद ये भी कहता है, श्री रामचंद्र मनुस्मरणेन गायत्र्याः शतसहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति। इस राम मंत्र राज को का जो जप करते हैं, उनको 100 सहस्र गायत्री जाप करने का फल मिलता है। एतदेव परम ब्रह्म, एतदेव परम मंत्रम ब्रह्म रुद्रादि देवता ऋषयश्च महात्मानु मुक्ता जत्वा भवाम्बुधो। ब्रह्मा विष्णु शंकर सभी देवता इस मंत्र को, सभी ऋषिगण इसी मंत्र को जप करके अपने अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और यह मंत्र क्या है? यह हमारे नित्य संबंध को जनाने वाला है। और यह मंत्र प्रथम कहां से आया है? तो इसके लिए तो कहा गया, रामो ही देवता चास्य जानकी च ऋषिर्मता गायत्री छंद आस्थेयम बीजम रामिति कथ्यते। यह राम मंत्र श्री जानकी जी इसकी ऋषि हैं, प्रथम दृष्टा इस मंत्र की किशोरी जी हैं। और कल के सत्र में जैसे मैंने चर्चा की थी, धनुष बाण के अंकन पूर्वक श्री जानकी जी ने यह मंत्र हनुमान जी को प्रदान किया। और उसी परंपरा में हनुमान जी से प्राप्त करते हुए ब्रह्मा वशिष्ठ इत्यादि प्राप्त करते हुए राघवानंदाचार्य जी तक आया। फिर हमारे आद्य रामानंदाचार्य भगवान के पास आया। फिर उनके 12 शिष्यों के द्वारा अनेक अनेक परंपराएं चली, और उसी परंपरा में हम लोगों को मंत्रराज प्राप्त हुआ। किंतु मंत्रराज को प्राप्त करके भी यदि हम लोग उसका समादर ना करें तो हम लोग कृतज्ञ हैं। हम लोग भगवान का इस मंत्रराज का समादर कैसे करेंगे? उस मंत्रराज का समादर हम उसके जप के द्वारा करेंगे। इसीलिए अगस्त संहिता में विधान किया गया कि 6000 जपो नित्य, 6000 जपना चाहिए। उसमें फिर शायद अगस्त जी जान गए थे कि कलयुग में ऐसे भी लोग निकलेंगे जो 6000 नहीं जप कर पाएंगे। वैसे तो कई महापुरुष हैं, चाहे वो विरक्त हो गृहस्थ हो, वो 6000 का जप नित्य करते हैं। लेकिन मान लीजिए कोई 6000 ना कर सके तो एक डिस्काउंट दे दिया, 1000 जपना। वो ना कर सके तो 300 करना,
300 ना कर सको तो भाई 108 तो करना ही पड़ेगा, ऐसा विधान अगस्त जी ने अपनी अगस्त संहिता में सुतीक्ष्ण जी को उपदेश करते हुए कहा। लेकिन मूल रूप से मंत्रराज की जितनी संख्या गुरुदेव बतलाते हैं वो अवश्य ही करना चाहिए, किंतु मंत्रराज में रस तभी आएगा जब हम मंत्र का अर्थ भी जानेंगे। इसीलिए ये भी कहा गया मंत्रदाता न गुरु न मंत्रार्थ च मंत्रार्थ वाचक मंत्र मंत्रार्थ दाता यो दद्यात् स गुरु गुरु इत्तिभिधीयते। वही गुरु है जो मंत्र के साथ मंत्रार्थ को प्रदान करे। इसलिए अपने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके मंत्र राज के अर्थ को जानने की विधा, उसको सही विधा से समझना चाहिए। अब राम मंत्र राज में क्वालिफिकेशन क्या होता है? क्वालिफिकेशन तो यही है कि भक्तिहीन व्यक्ति को नहीं सुनना चाहिए, लेकिन भक्तिहीन व्यक्ति के अतिरिक्त, भक्ति युक्त व्यक्ति के अतिरिक्त उसके साथ 2-3 और क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जिसके साथ वो मंत्रराज का पूर्ण अधिकारी होता है। इसलिए मंत्रराज की जप की एक विधि भी होती है जिसके लिए किसी आचार्य के चरणों में बैठ करके आप अवश्य जाने कैसे जपना चाहिए। सूक्ष्म रूप से मैं यही बतलाना चाहता हूं कि मंत्रराज, राम मंत्रराज के साथ सीता जी का भी मंत्रराज होता है जो कि शिष्य को प्राप्त होना ही चाहिए, जिसके लिए कहा गया है दिव्यास्तु पूर्वमेवोक्तम सह रामेण तद्भवेत् भरतस्यैवमेवं स्यात् शत्रुघ्नस्याप्य विधिम अंगत्वेनो दिआह्यये प्राधान्येनापि सत्तम हनुमतोऽपिमेव कुर्यात् पूजामतीन्द्रतः आदौ व्यापान्ततो वापि पूजाया राघवस्य तु। भगवान श्री राम की सेवा पूजा के लिए राम जी के मंत्र के सहित सीता जी का मंत्र, लक्ष्मण जी, भरत जी इत्यादि का भी मंत्र भी प्राप्त करना चाहिए गुरुजनों की दया से, जो भी हम लोग को प्राप्त होता है। लेकिन मुख्य रूप से युगल मंत्र की दीक्षा होती है रामानंद संप्रदाय में। ये 2 मंत्र प्राप्त होते हैं और उसी की विधि से ही जप होता है, और ये गुरुजन जैसे आज्ञा करें वे उस प्रकार से जप करें। एक और बात कह करके मैं इस मंत्रराज के प्रकरण को विराम दूंगा। रामचरितमानस की एक चौपाई मंत्रराज के उपासना के लिए, रामोपासकों के लिए बहुत अनिवार्य है। वो है मोर दास कहाई नर आशा करई तो कहूं कहां विश्वास। मंत्रराज प्राप्त करके अपने श्री सीताराम जी के प्रति जिसकी इष्ट निष्ठा नहीं बढ़ी, नहीं जगी, और वो अन्य मंत्रों की इच्छा करता है, तो काहे का वो मेरा दास, काहे का भक्त मेरा। शरणागति का तो प्राण ही यही है ना कि हम लोग जब एक का वर्ण कर चुके तो अन्य का वर्ण नहीं करेंगे। तो मंत्रराज को प्राप्त करके अन्य मंत्र को ग्रहण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लब्ध्वा षडक्षरम मंत्रम रामस्य परमात्मनः मंत्रांतरा प्रयत्नेन वर्जयन् मंत्र तत्वविद। नारद पंचरात्र के संकर्षण संहिता में स्पष्ट रूप से आ गया है, षडक्षर राम मंत्र को प्राप्त करने के बाद अन्य मंत्र प्राप्त नहीं करने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। इसीलिए पहले अपने मन को अच्छे से टटोल लो, उसके बाद ही इस परंपरा में पैर रखना चाहिए, नहीं तो फिर लेने के देने ना पड़ जाए और भगवान की हम लोग अवज्ञा ना कर दें। इसीलिए हम लोगों को बहुत ध्यान से मंत्र राशि की उपासना करनी चाहिए। हमारे तो पूर्वाचार्यों की परंपरा में यही रहा है कि कैसे नित्य महापुरुष, चाहे वो गृहस्थ हो या विरक्त हो, मैं गृहस्थ विरक्त की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, सबने अपना जीवन मंत्र राज के लिए दिया है। 6000 नित्य जप करके उसमें अपने सेव्य सेवक भाव को दृढ़ करते थे। भगवान की 5 प्रकार की रस जो है उसको उसमें अनुभव करते हुए भगवान की उपासना करते थे। श्री वैष्णव मताब्द भास्कर में रामानंदाचार्य भगवान ने इसी प्रकार से मंत्रराज की बहुत सुंदर व्याख्या की है। उसको हम लोगों को अपने गुरुजनों से प्राप्त करके मंत्रराज की उपासना करनी चाहिए। और इस प्रकार से रामानंद संप्रदाय में 5 संस्कार, उनके ये स्वरूप, उसकी महिमा को हम लोग ये 2 दिन के बहुत सूक्ष्म सत्र में समझ पाए हैं। और मेरा इतना ही निवेदन है, जो इस मंत्रराज की परंपरा से जुड़े हैं, जो रामानंद संप्रदाय के जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, हम लोग सब के सब नाद परंपरा की दृष्टि से भाई और बहन हैं। रामानंद भगवान की हम लोग सब बच्चे हैं और इन्हीं पंच संस्कारों को प्राप्त करके अपने जीवन को भगवान की सेवा के योग्य बना सके। इसीलिए इन पंच संस्कारों का समादर करें और उसी के आधार पे अपने सेवक भाव को पुष्ट करें और भगवान की उपासना करें। जैसे पूर्व आज के सत्र में मैंने कहा कि
इस तिलक और कंठी को धारण करके इस स्वरूप को, जैसे पूज्य मलुकपीठ महाराज जी कहते हैं ना, उनके गुरुदेव ने कहा ये वेश को पुजाना है, लजाना नहीं है, वही हम लोगों को भी करना है। हम लोगों ने जब तिलक धारण कर लिया है, कंठी पहन ली है, हम जब सिर्फ सीताराम जी के हो गए हैं, तो इस स्वरूप को धारण करके कभी भी हमको अपनी इस परंपरा को लजाना नहीं है, पुजवाना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि जाके लोगों से अपने आप को पुजवाइएगा, लेकिन ये पंच संस्कार धारण करके भगवान के हो गए हम लोग। अब कबीरा कुत्ता राम का, मुतिया उसका नाम, बस राम जी के कुकुर बन के हम लोगों को बस यही, इसी पे ध्यान देना चाहिए, इसी में लगना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, धनुष बाण छाप कैसे धारण करें, इसके लिए कल इस पे चर्चा हो चुकी है मुख्य रूप से। तो यदि ये बाद में रिकॉर्डिंग होगा तो आप उसमें श्रवण कर पाएंगे। इस प्रकार से पंच संस्कार की चर्चा हुई, और कुछ त्रुटि हो तो हमको अपना छोटा भाई समझ करके क्षमा कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम। धन्यवाद। श्री सीताराम के दंडवत प्रणाम। आज महसूस हो रहा है कि सत्र 2 दिन का ही क्यों हुआ, सत्र थोड़ा सा और होना चाहिए था। ये सूक्ष्म रूप में भी ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा सूक्ष्म हो गया अब की बार। तो भैया आप वापस कब कृपा करेंगे, ऐसा मेरे पास लोगों के मैसेज आए हुए हैं, तो आप बताइएगा और वापस पुनः हम लोगों का मार्गदर्शन कीजिएगा। और रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल है, कल का पार्ट यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, और आज का भी कल मॉर्निंग में अपलोड कर देंगे और ग्रुप में डाल देंगे। 2 दिन का रिकॉर्डिंग का ले लीजिए। सीताराम प्रभात भैया। श्री सीताराम भैया। जय श्री सीताराम। प्रभुदास जी महाराज की जय। खूब आनंद आया, जबरदस्त। चलिए, बड़ी कृपा आपकी। जय श्री सीताराम। फिर कीजिए सत्र जल्दी, अवश्य। श्री सीताराम भैया, दंडवत। दंडवत। जय श्री सीताराम। विश्राम करते हैं। श्री सीताराम। बहुत धन्यवाद। सीताराम प्रभु। सीताराम।